आशा करती हूँ कि आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी और आप लोग का जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और आप लोग की इस वीक जो है बहुत ही अच्छा आपने मुनाफा कमाया होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इस वीक जो नया वीक आ रहा है उसमें आपने कैसे प्लान करना है और ये हमारा जो वीकली चार्ट है, ये हमारा वीकली चार्ट क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो जैसे कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये जो मैंने यहाँ पर पैटर्न्स दिखाए, यहाँ पर जो मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, ये मेरे 2-3 दिनों का पहले का है, क्योंकि इस बीच मैंने 1-2 वीडियो नहीं बनाए थे। तो जैसे कि मैंने इस वाले, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि मार्केट का जो ये वाला जो है वीडियो वो अप ट्रेंड में है। आप यहाँ पर जाके मेरा लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि ये जो 3 दिन पहले कि अभी मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, और मैंने उस वाले वीडियो में सारा ऊपर का ही लेवल दिया था, हमने नीचे का लेवल नहीं दिया था। रीज़न बीइंग क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है, तो अभी एक लेवल सर्टन लेवल तक गिर चुका है, तो अभी जो है हम ऊपर के लिए ही प्लान करेंगे। अभी हम नीचे के लिए नहीं सोच सकते, बिकॉज जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। तो इसलिए मैंने उसमें ऊपर के लेवल्स बताए थे और वो सारे लेवल्स क्रॉस हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने 23,000 का लास्ट लेवल बताया था कि अगर ऊपर जाएगा तो 23,000 का जो लेवल है वो क्रॉस करेगा, और अगर सस्टेन करा तो बहुत अच्छा हमें एक ऊपर के साइड और मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ, मैं एक बार यही वाला लाइन उठा लेती हूँ। अगर इसकी बात करूँ तो मैं यहाँ पर एक लास्ट लाइन देखती हूँ, ये आपका 23,399 यानी 23,400 के आसपास का है, जबकि मैंने 23,000 का एक टारगेट लगाया था कि 23,000 तक अगर ये जाएगा और सस्टेन करा तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ फिर जा सकता है, और फिर आपका 23,399 यानी 23,400 के आसपास ये रिस्पेक्ट कर गया है। अब क्या लगता है, देखिए मंडे का प्लान करने से पहले एक बार हम यहाँ पर जो है एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं कि हमारा वीकली चार्ट क्या कहता है। निफ्टी का आप यहाँ से वीकली चार्ट देख लेंगे। वीकली ये कैंडल बनता है, वीकली कैंडल से हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि मार्केट का जो रन है वो किस साइड है। इतना बड़ा बुलिश, ये देखो, अगर आपने किसी भी वीक में पिछले वीक में मान के चलिए, किसी भी एक स्टॉक में अगर आपने पैसा लगाया होगा, चाहे वो निफ्टी 50 की कंपनियां हों या आपका बैंक निफ्टी की कोई भी एक सर्टन कंपनी आप पकड़ लेते या कोई भी 1-2 पकड़ लेते, अगर उसमें इन्वेस्ट अगर हम एक हफ्ते पहले करे होते, तो ये देखो कितना बड़ा बुलिश कैंडल बना है। यहाँ पर पूरा का पूरा बायर बैठा है, यहाँ कहीं से भी हमें सेलर दिख नहीं रहा है, और ये इतना बड़ा बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि मार्केट का जो रिवर्सल जोन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएगा, और हो सकता है कि नया हाई बनाने के बहुत जल्दी हो सकता है, हमें 6 महीने में एक नया हाई भी दिख जाए अपने मार्केट में। तो अब चलिए एक बार हम यहाँ पर डे कैंडल में सेलेक्ट कर लेते हैं कि डे कैंडल क्या कहता है। वीकली कैंडल हमारा बहुत स्ट्रांग है, तो हम पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके चलेंगे, पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे, ठीक है। सो ये हमारा डे कैंडल है, ठीक है, डे कैंडल है। अब मैंने यहाँ पर 23,000 का एक लेवल बताया था कि 23,000 अगर सस्टेन करा तो अच्छा खासा फिर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा डब्लू पैटर्न बन रहा है, और डब्लू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक होकर ऊपर की तरफ आया, तो जाहिर है यहाँ आपको क्या लगता है, यहाँ ये लगता है एक छोटा सा डिप आना बाकी है, और जो वो डिप आएगा वो डिप आपको मैं बता दूँ कि हो सकता है मार्केट ये वाला डिप पकड़े, हो सकता है मार्केट इस साइड भी खुल सकता है। वो आपका 23,221 के आसपास का है। मार्केट सपोज इस साइड कहीं खुल जाता है तो आप पहले आधे घंटे तक वेट करेंगे और उसमें देखेंगे कि मार्केट का जोन किस तरफ को जा रहा है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो सबसे पहले वो अपने फ्राइडे के हाई को ही रिस्पेक्ट करेगा, वो आपका रहेगा 23,399 के आसपास का। ये जब लेवल रिस्पेक्ट कर देगा तो फिर यहाँ सस्टेन करके कुछ पल बिताने दीजिए। आप बिल्कुल हरी मत करिए, मतलब थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा आराम से उसको देखिए, समझिए। एकदम से हरी करके पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसी चीज़ें की है। देखो, हम गलतियों से सीखते हैं, तो हरी होने की ज़रूरत नहीं है। हरी में आपका थोड़ा लॉस ही होता है, क्योंकि छोटे छोटे डिप्स जो होते हैं वो छोटे छोटे डिप्स में आपके पैसे के बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती है। तब आपको बहुत बुरा लगता है कि मैंने काश थोड़ा सा वेट कर लिया होता। तो आप एसएल भी अपना जो है लगा के रखें। देखिए, आप लोग अगर नए ट्रेडर हैं तो आप प्लीज़ एसएल लगा के रखें, क्योंकि एसएल लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएल नहीं लगाते हो तो फिर जो आपकी नुकसान है, जो फंड के आपके नुकसान है, जिस अपने खुद के फंड से जो आप ट्रेड कर रहे हो, वो आपको फिर दिक्कत कर सकता है। फिर उसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक फील होता है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई अब क्या करें। तो ऐसा कुछ सिचुएशन अपने आप में क्रिएट ना करें। तो यहाँ पर मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर मान लीजिए कहीं इसी बीच में मार्केट खुल जाता है, तो अगर मान लीजिए वापस से 23,400 के पास आता है, तो आप थोड़ा सस्टेन करने के लिए थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेशन करने दीजिए, थोड़ा साइडवेज होने दीजिए। उसके बाद यहाँ से मार्केट अगर बूम करेगा तो फिर ये वाला लेवल पकड़ सकता है 23,805, यानी 400 से सीधा 400 पॉइंट का आपको मंडे में एक रिवर्सल जोन देखने को मिल सकता है। बट हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना कि मार्केट जो
है एक डिप ज़रूर लेगा, ये ज़रूर ध्यान रखना। ये हमारा आप देखो फ्राइडे का एक हाई बना लिया और ये फ्राइडे का एक लो बना लिया। इस बीच में कहीं भी आप मार्क कर लो, जो आपको सही लगता है वो आप बीच का मार्क कर लो। 20-50 पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे चलता है, बस ये बीच का मार्क कर लो। बीच का मार्क करने पर अगर मार्केट ऊपर की तरफ उठता है, कैंडल ऊपर बनते हैं आधे मतलब आधा 1 घंटे के अंदर कैंडल ऊपर बनता है, ऊपर की तरफ आराम से यहाँ प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर नीचे की तरफ प्लान करता है, नीचे की तरफ बनता है, तो आप जो है नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। बट नीचे के लिए बहुत ज़्यादा नीचे मत जाना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नीचे जा चुका है, ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नीचे की तरफ प्लान का मतलब है इस कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दूसरे दिन का जो कैंडल है उसके हाफ और आप ले सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको कि ये डे कैंडल है, ऐसे समझा देती हूँ मैं आपको कि अब देख लीजिए, मान लीजिए सबसे पहले ना इस कैंडल का हाई मार्क करिए, इस कैंडल का लो मार्क करिए, जो भी है इसका बीच का कोई भी आप एरिया ले लीजिए, ठीक है। अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप इसके ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो है ये पेस्ट कर सकते हैं। मैं मान के चलती हूँ, मैंने ये वाला लेवल ले लिया। मैं मानती हूँ कि आपका जो है 22,000 के आसपास कहीं 22,300 के आसपास कहीं खुल जाता है मार्केट। आधे घंटे तक वेट करेंगे। आधे घंटे के अगर मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है तो सबसे पहले इसको आने दीजिए। आने कहाँ देना है आपको? 23,400 तक। 23,400 तक आएगा, सस्टेन करेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, टाइम बिताएगा, उसके बाद यहाँ बूम करेगा तो फिर हो सकता है 23,800 तक का लेवल पार कर सके, क्योंकि 400 इसने यहाँ दे दिया है, 400 पॉइंट और ऊपर आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर यहीं पर मार्केट आपको खुल के नीचे की तरफ प्लान करता है, आधे 1 घंटे में आपको नेगेटिव कैंडल्स बनते हैं तो ज़्यादा नीचे नहीं प्लान करना है। सिर्फ हमारे फ्राइडे कैंडल का लो एक बार ब्रेक होने दीजिए, और लो रहेगा इसका 23,130 के आसपास। 130 अगर ब्रेक हुआ तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जो थर्सडे वाला यानी उसके पिछले दिन वाला जो कैंडल है उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो, और इसके आधे कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो लास्ट, अगर नीचे के साइड जाता है तो। इसके नीचे कितना नीचे अगर जाता है उस पर मैटर मत करो, अगर आपको सेफली चलना है तो इसका आधा ले लो, इसका आधा लेके आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। इससे ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे कमाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब नुकसान होता है तो बहुत बल्क में होता है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को देख के समझ के ही ट्रेड करें। आप एक लॉट से ट्रेड करें, एक लॉट में आप 100, 200, 300 से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। आप इतना भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रही बात निफ्टी की। निफ्टी में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, आप ऊपर के साइड आराम से प्लान कर सकते हैं, और सिग्नल भी बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी में। अब हम एक बार बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में इतना अच्छा मूवमेंट आया है, जो मैंने आपको उसमें भी ऊपर के साइड के लिए प्लान करने के लिए बोला था कि आप ऊपर के साइड अभी प्लान करिए, क्योंकि ऊपर का साइड जो है एक अच्छा जोन अभी हमें देखने को मिल सकता है। ये मेरा पिछले दिन का है, यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किया था। एक बार हम इनके अभी वीकली चार्ट देख लेते हैं कि इनका वीकली चार्ट क्या कहता है। इसका भी वीकली चार्ट देखो आप कितना स्ट्रांग बना है। मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बिना देखे ही निफ्टी में देख के बोल दिया था कि अगर मान के चलिए कि एक बार को अगर पिछले हफ्ते हम बैंक निफ्टी के किसी भी एक स्टॉक में पिछले हफ्ते कुछ पैसे डाल दिए होते तो ये इतना बड़ा बुलिश कैंडल है। और इसका मैं अगर मार्क करूँ, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि अगर आप यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो आपको ना एक जोन दिख जाएगा कि ये कितना इसने दिया है, लगभग इसने कितना दिया है वो आपको यहाँ पर एक बार को दिख जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से आप इस पर ऐसे पेस्ट करके ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर लगभग जो है इसने कितने परसेंटेज दिया है, तकरीबन आपका 2% के आसपास इसने, 5%, ये देखो आप पूरे वीक में ये 5%, वो आपको इस साइड दिख जाएगा। जब आप इस पर पेस्ट करेंगे तो आपको इस साइड कहीं दिख जाता है। 5% के आसपास इस फिबोनाची, मतलब ये लगाने के बाद पता लग रहा है कि पिछले वीक में अगर हम किसी भी बैंक निफ्टी के स्टॉक में कुछ पैसे डाल दिए होते तो 5% का रिटर्न हमारा आ जाता, जबकि 5 नहीं 5.5% है। तो मार्केट अच्छा रिवर्सल हुआ था। बट वही है कि अभी किया होता तो वेल एंड गुड है, बट अभी दिक्कत ये थी कि सब ने ऑलरेडी पहले से सेव कर रखे हैं पैसे और सबके पोर्टफोलियो रेड थे, तो अभी इतना फंड है नहीं, मैं समझ सकती हूँ इतना फंड है नहीं कि आप इस पर वापस से रिस्क ले, क्योंकि अभी तक लोगों को यही लग रहा था कि शायद मार्केट में अभी रिवर्सल जोन देखने को ना मिले। बिल्कुल देखने को मिलेगा, जब मैंने बोला था कि ये लो है, अब यहाँ से अब आपको एक ऊपर के साइड जोन देखने को मिलेगा। अब देखो बैंक निफ्टी का ये जो ये पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है,
अगर आपने गेस कर लिया होगा तो आपने देख लिया होगा ये एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, बड़े लेवल पे बन रहा है, ठीक है। अब डब्लू पैटर्न का यहाँ पर ये नेकलाइन है, ये टोटल नेकलाइन है, ठीक है। नेकलाइन ये है, इसके जो यहाँ पर एरो आता है, इस एरो से आप मार्क करो, ये नेकलाइन है। नेकलाइन जो हमारा है 50,593 यानी 50,600 के आसपास का हमारा नेकलाइन है। अब इसको क्या है, इसका ऊपर के साइड ही मूवमेंट जाएगा, क्योंकि डब्लू पैटर्न का जो नेकलाइन ब्रेक होता है तो हमेशा ऊपर के साइड को ये सेंटीमेंट और सिग्नल देता है। मैं एक बार इसको यहाँ डिलीट कर दी हूँ और यहाँ पर हम एक फिबोनाची को सिंगल वे में यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक दिन का। ये हमारा वीकली था, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। और अब हम बताते हैं कि आपको मार्केट, आप कैसे आपको प्लान करना है इसमें बैंक निफ्टी में मंडे के लिए। सो ये कुछ लेवल्स हैं, मैं लेवल्स आपको यहाँ भी बता देती हूँ। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ, जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझने में आसानी हो। ये मैंने कर दिया आपका 51,900। अभी मैं लगभग कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पर फिबोनाची से आपको एक्यूरेट अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप, अब हम बात कर लेते हैं इस पर कैसे बात करनी है। देखिए सबसे पहले आप इस जो फ्राइडे का आपका कैंडल है उसका एक लो और उसका एक हाई मार्क कर लीजिए। अब इस बीच का कहीं भी बीच का आप पॉइंट पकड़ लीजिए। बीच का मैं क्यों बोलती हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो इसी बीच में कहीं गैप डाउन हो सकता है। मार्केट गैप अप होता है तो इससे थोड़ा सा ऊपर में एक गैप अप होता है। सर्टन अमाउंट जो होते हैं 100-150 पॉइंट का ही होता है, ठीक है। तो अब हम एक बार समझ लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि बैंक निफ्टी का ये वाला जो कैंडल है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो। अब ठीक है, ऑल राइट। सो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर इसका हाई इसका लो मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसका हाई इसका लो से क्या मतलब है, इसका हाई इसका लो से मतलब है कि भाई मैंने जो ट्रेड लेना है ना, मैंने जो ट्रेड लेना है, अगर मार्केट इसी बीच में कहीं खुलता है और यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूवमेंट बनाता है तो सबसे पहले मैं इसी कैंडल के हाई तक वेट करूँगा या करूँगी, ठीक है। वो आपका रहेगा 50,593, ठीक है। यहाँ पर हम वेट करेंगे। यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करके थोड़ा सा टाइम बिता के ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा बुल रन आने को चांसेस है। सबसे पहले आप टारगेट ले सकते हैं 51,196 यानी 51,200 के आसपास। उसके बाद अगेन यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और फिर आपको एक और मूवमेंट अच्छा मिल सकता है, वो आपका फिर 51,980 के आसपास मिल सकता है। ऑल्दो 51,990 है, बट आप 80 तक का ही टारगेट लो। हमेशा एक्यूरेट टारगेट नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा आपको कम टारगेट लेना चाहिए, थोड़ा सा आपको देख के चलना चाहिए कि थोड़े कम पॉइंट्स ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे। सिमिलरली अगर इसी के बीच में कहीं नेगेटिव कैंडल बनाता है तो नेगेटिव कैंडल से आप घबराएं नहीं, क्योंकि फिर आप इसके हाफ के बाद अगर वो कैंडल नीचे की तरफ जाता है तो लास्ट आप इस कैंडल का लो ले लीजिए। अगर यहाँ तक मार्केट डिप लेता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक लो ले लीजिए। यहाँ तक का आप एसएल लगा के चलिए, ठीक है। यहाँ तक का इस फ्राइडे के लो का आप एसएल लगा के चलिए, और अगर उसके नीचे ब्रेक होता है तब आप फिर नीचे का आप सेंटीमेंट देख सकते हो कि फिर 49,670। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी ये डब्लू पैटर्न का यहाँ तक एक लेवल आ सकता है, बट हाँ एक डिप ज़रूर आएगा, जैसे कि निफ्टी में आएगा। तो ये डिप फिर आप फ्राइडे का लो ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करें, देखें कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ जा रहा है, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें, ठीक है। बिना आँख बंद करके आप कहीं पर भी ट्रेड ना करें। अब देखिए ऊपर के सेंटीमेंट का मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत अच्छा जो है डिप आ चुका है। तो हम मार्केट में तो हम जो बैंक निफ्टी का बात करेंगे वो हम अपसाइड का ट्रेंड लेके चलेंगे, अपसाइड का सेंटीमेंट लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए अब 51,890 के आसपास का अगर लेवल अच्छा खासा पार हो गया तो मुझे लगता है कि मंडे में एक और अच्छा आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि मार्केट में कई दिनों से हम लोग बहुत दिनों से जो देख रहे हैं वो मार्केट में हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे थे। तो अब धीरे धीरे आप अपने पोर्टफोलियो देखेंगे तो जो रेड में एक आपको दिख रहा होगा वो धीरे धीरे उसकी अमाउंट अगर आप चेक करेंगे तो धीरे धीरे वो थोड़े से अमाउंट रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम एक बार एफआईएस का भी डेटा देख लेते हैं। देखिए एफआईएस का डेटा 21 मार्च का अपडेटेड है। यहाँ पर उन्होंने सेलिंग की है कुछ 14,000 करोड़ की, विच इज़ ठीक है, करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। अब ये आपका इफेक्ट कहाँ मार्केट में दिखेगा, ये आपका इफेक्ट दिखेगा जो मैं आपको डिप की बात कर रही हूँ कि एक मार्केट में एक छोटा सा डिप ज़रूर आ सकता है और वो डिप आएगा भी, और विच इज़ गुड
ऑल्सो, क्योंकि मार्केट हमेशा जो ग्राफ देखोगे वो ऐसे नहीं जाता, हमेशा अप्स डाउन होके जाता है। तो वो एक छोटा सा डिप के लिए यहाँ पर देखो सेलिंग हुई है, एफआई ने सेल किया है, तो वो आपको एक वहाँ पे डिप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।